सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 यानी कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी। भारत 8th नंबर पे था और ये रिपोर्ट जारी की थी, इंडेक्स जारी किया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैंसर रोकथाम की तैयारियों के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था। अच्छा बताओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं। ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है ये। और इस बार की इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। फिर है, वेक्टस ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये जो पानी की टंकी वगैरह, पीवीसी पाइप वगैरह आते हैं, वो कंपनी है ये। सैफ अली खान और करीना कपूर को बनाया था इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर। फिर है, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। यानी कि जो सरकार की जगह होती है जिन पे लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उस भूमि की निगरानी की जाएगी सैटेलाइट्स की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और मतलब भूमि पे निगरानी रखने, सरकारी भूमि पे निगरानी रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मामले में ये पहला राज्य बना है। फिर इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है अमेजोनिया 1, इसको लॉन्च किया था। तो आंसर होगा ब्राजील का है ये अमेजोनिया 1। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च वैसे अभी किया नहीं है, इसे करेगा इसरो अभी अगस्त के महीने में, इसी महीने में करेगा लॉन्च। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है के शिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सचिन अवस्थी को। ये नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। फिर है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है। ये इसका उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई को ही मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। फिर है, बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने, बांग्लादेश ने। फिर है, दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी जिनका नाम है वनीम, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश की है, ये है इजिप्ट की। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर है, किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया, तो आंध्र प्रदेश ने मनाया। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे वाईएस राजेश्वर रेड्डी, और इनकी जयंती को ही मनाते हैं किसान दिवस 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में। अभी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर थे। फिर है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, क्या नाम है उनका, एमादू गोन कूलीबली। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है एबिडजान और इसकी करेंसी है इको। वैसे अभी इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलो, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, कौन बन गए हैं नए प्रधानमंत्री इसके, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम, ये शुरू हुआ था कहाँ पे, राजस्थान में। क्या था बेसिकली ये, तो आपको पता होगा बच्चे के जन्म लेते ही जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें पुराने कपड़ों में उन्हें लपेट दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो अब ये बेबी किट बांटे जाएंगे वहां पे, ताकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा न रहे। फिर एक केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना था, पहला बैंक पूछा जा रहा है, तो फिर आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद आईसीआईसीआई ने भी शुरू कर दिया इसको। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। उदय कोटक इसके अध्यक्ष हैं, एमडी सीईओ। फिर है, आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उस समिति का नाम क्या है जिसने ये सिफारिश की थी, मतलब उस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। फिर है, आईसीसी के क्रिकेट समिति ने अभी गेंद को चमकाने के लिए लार के, जो लार होती है, जो थूक होता है, उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो आपको बताना है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, अनिल कुंबले थे। फिर है, एमएचआरडी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो उसका नाम क्या है, अभ्यास एप्लीकेशन। और ये जो एप्लीकेशन था स्टूडेंट्स के लिए था बेसिकली, ताकि जो आईआईटी वाले, ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट्स है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकें, उसके बारे में ये था। और अभी तो आपको पता है सही, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। फिर है, विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वॉल्केनो की खोज की गई कहाँ पे, अमेरिका में, और इसका नाम है पुहाहोनु। पहले अमेरिका में था, जो हवाई द्वीप है वहां पे, जिसका नाम था मोना लोआ। फिर है, बुडेस लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट कौन सा रहा। फिर है, बुडेस लीग, ये कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट था। आपको बताना है ये जो लीग है ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल की ये लीग है, जर्मन की एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है ये।
फिर छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए एक पहल शुरू की थी। क्या नाम है उसका? मनोदर्पण उसका नाम है। वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इसको शुरू किया था। फिर है बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन का नाम क्या था? अम्फान था, जिसका नाम दिया था थाईलैंड ने। उसके बाद जो निसर्ग आया था अरब सागर में, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। फिर एक किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान व हृदय गति के माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। फिर है स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा योजनाएं ये शुरू की थी किस राज्य ने? ये शुरू की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने अभी एक महिला के नाम पे रखा है, तो आंसर होगा फेड कप। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये बेसिकली, और इसका नाम अमेरिका की महिला टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग के नाम पर रखा है, उनके सम्मान में। टेनिस से आपको याद आना चाहिए यूएस ओपन 2020 जिसमें महिला सिंगल का जीता था, वुमेन सिंगल का नाओमी ओसाका जापान की है, और मेंस प्लेयर जीता था डोमिनिक थीम ने जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। फिर स्टार शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, उनका नाम बताइए? तो आंसर होगा विकास खन्ना। फिर है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना, कौन सा? फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इटली में है, इटली की राजधानी रोम में। फिर है किस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना शुरू की? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है, जिसके चेयरमैन हैं पी गोपी कृष्ण। फिर WPP के 2020 ब्रांड जेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में टॉप पे रहा कौन? फिर से HDFC बैंक, लगातार 7वें साल ये टॉप पे है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में MD CEO इसके आदित्य पुरी हैं, लेकिन जो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे ना ये, तो फिर नए बन जाएंगे शशिधर जगदीशन। टैगलाइन इसकी होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर अमेजन इंडिया ने किस राज्य में एक ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की? कहाँ पे? गुजरात में, और ये भारत में दूसरा है इस तरह का स्टेशन। पहला 2016 में खोला गया था। इस तरह की पहली सुविधा 2016 में आई थी तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? छत्रपति शिवाजी। फिर पहला भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस शुरू की? तो आंसर होगा विस्तारा। फ्लाइट में अब आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। विस्तारा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश ने। तो इसमें जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता उन्हें रियायती दरों पर गेहूं चावल वगैरह मिल सकेंगे इस योजना के अंतर्गत। फिर बाला साहब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम कितने रुपए का बीमा दिया जाएगा? तो आंसर होगा 30,000 रुपए। फिर ब्रेग्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ अपना पहला आर्थिक समझौता किया? तो आंसर होगा जापान के साथ। फिर जनरल मौसा त्रोरो का निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अफ्रीकी देश माली, जिसकी कैपिटल बमाको है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मुंबई। फिर मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। उसके अलावा अगला प्रश्न भी आपका बुक से है, विशेष कोड टू विन, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। और रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो यतीश यादव ने लिखा है। अच्छा, तीनों यादव एक साथ मैंने कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, यादव याद रहे। फिर मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। इसके प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। और अभी अपन ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया था? 10 अगस्त को मनाया है, जिसकी थीम रही है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के चेयरमैन कौन है? बिमल कुमार रॉय है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम हर साल नहीं मनाते, ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी मनाएंगे 2020 में, कब? 20 अक्टूबर को। फिर LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और अभी आपको याद होगा LIC ने यस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर।
फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने 23 जुलाई को मनाया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर है वर्ल्ड IVF डे, 25 जुलाई को मनाया। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, उसका नाम मैं आपसे पूछूं तो लुइस ब्राउन थी। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को मनाया हमने, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर है इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया है। और एक लायन डे भी होता है, लायन डे हमने 10 अगस्त को मनाया है। फिर है विश्व संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को मनाया। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया है। और विश्व आदिवासी दिवस, ये हमने 9 अगस्त को मनाया, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त को मनाया है। और थीम क्या थी इसकी, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और मैंने आपको बताया था, याद रखना, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करके इसको जाना, और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर देना।